आराध्य, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हों या श्री रामचंद्र जी हों या देवादिदेव महादेव हों, पराम्बा जगत जननी माता अन्नपूर्णा हों या जो भी हमारे इष्ट हों, सभी इष्ट 33 कोटि देव जो कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, वो सभी हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रहे, सदैव। किंतु प्रत्येक भक्त अपनी अज्ञानता के कारण हम उनकी कृपा को समझ नहीं पाते। हम क्या चाहते हैं? हम सदैव यही चाहते हैं कि जो हमारे विचार हैं, जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, वही हमारे लिए होना चाहिए। किंतु वास्तव में हमारे जो इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य हैं, वो सदैव हमारे लिए वही करते हैं जो कि श्रेष्ठ होता है। अर्थात हम अपने लिए अपना अच्छा सोचते हैं, किंतु हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो आराध्य हैं, वो अपने भक्त के लिए अर्थात हमारे लिए सदैव श्रेष्ठ चाहते हैं। वो अच्छा नहीं चाहते, वो सदैव श्रेष्ठ चाहते हैं। आप देखिए, जितने भी असुर हुए, चाहे कंस हो, बाणासुर हो या आपके रावण, कोई भी, कितना कितना उन्होंने असुर प्रवृत्ति थी उन्होंने, और असुर प्रवृत्ति जब है उनकी, तो महाराज इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जैसा जिसका स्वभाव होता है वो वैसे ही कार्य करता है। उन्होंने सदैव पाप कर्म किए, लेकिन फिर भी अंत में उन्होंने क्या पाया? प्रभु की कृपा, असीम कृपा प्राप्त की। क्यों प्राप्त की? उसका कारण क्या है? तो प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें कैसे अपना स्थान अर्थात उन्हें मोक्ष मुक्ति कैसे प्रदान करूं? क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि चाहे शत्रु रूप में या मित्र रूप में, अर्थात चाहे कोई मनुष्य मुझे शत्रु रूप में भजे, मेरा चिंतन करे, या कोई मनुष्य मेरा चिंतन करे किस रूप में? मित्र रूप में, जैसे कि सुदामा। यदि इन दोनों में न करे तो तृतीय, यदि कोई मेरा चिंतन करता है पुत्र रूप में, यदि कोई मेरा चिंतन करता है किस रूप में? भक्त के रूप में, मुझे अपना आराध्य स्वीकार करता है, तो प्रभु कहते हैं, नारायण कहते हैं, अर्थात देवादिदेव महादेव कहते हैं, 33 कोटि देव हैं, वो सभी यही कहते हैं कि जब वो हमारा प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, हमारे बारे में प्रतिपल विचार कर रहा है, तो ऐसे भक्त हम कैसे मुक्त न करें? उसे मोक्ष प्रदान क्यों न करें? कहने का आशय क्या है कि हमारे आराध्य जो है वो ये नहीं देखते कि हमारा भक्त किस रूप में भज रहा है। कोई लोभ से भजता है, कोई मोह से भजता है, वो इसे नहीं देखते। वो क्या देखते हैं? हमारे आराध्य सिर्फ यही देखते हैं कि ये मेरा चिंतन कर रहा है, अर्थात ये मुझे भज रहा है, ये मेरा स्मरण कर रहा है, और जो स्मरण करता है उसे महाराज हमारे इष्ट कहते हैं कि उसे उसके उस पुण्य फल की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि जब आपने कोई कर्म किया है तो उस कर्म का फल तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। इसीलिए यदि हम चिंतन कर रहे हैं अपने इष्ट का, और चिंतन करने के साथ साथ हमारी यदि कोई मनोकामना नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है अपने आराध्य से, तो वो जो चिंतन होता है, वो जो स्मरण होता है, वो जो कीर्तन होता है, महाराज शास्त्र कहता है कि वो चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जो कि सभी फलों को बिना मांगे ही आपको बड़ी सरलता के साथ प्रदान कर देते हैं आपके आराध्य।